ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 300 अध्याय घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शिवालय के नामकरण का आख्यान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो पुत्रं दृष्ट्वा कनिष्ठाया ज्येष्ठः दुःखमुपागता विरोधं सा चकारासु न सहन्ति च तत्सुखम्। सर्वे पुत्रप्रसूतिं तां प्रशंसन्सुरनिरन्तरं तया तत्सह्यते न स्म शिशोरूपादिकं तथा। सुप्रियं तनयं तं च पित्रो सद्गुणाभाजनं सुप्रियं तनयं तं च पित्रो सद्गुणभाजनं दृष्ट्वा भवत्तदा तस्य हृदयं तप्तमग्निवत्। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे विप्राः कन्यां दातुं समागताः विवाहं तस्य तत्रैव चकारो विधिवच्चसा। सुधर्मा घुस्मया सार्धमानन्दं परं गतः सर्वे सम्बन्धिनस्तस्या घुस्मायां मानमादधुः। तं दृष्ट्वा सा सुदेहा हि मनसि ज्वलिता सदा अत्यन्तं दुःखमापन्ना हा हतास्मीति वादिनी। सुधर्मा गृहमागत्य वधूम पुत्रं विवाहितम् उत्साहं दर्शयामास प्रियाभ्यां हर्षयन्निवो। अभवद हर्षिता घुस्मा सुदेहा दुःखमागता न सहन्ति सुखं तच्च दुःखं कृत्वाप तद्बुद्धि। ओम नमः शिवाय। घुस्मा वद वधूपुत्रो त्वदीयो नामदीयको वधूः पुत्रश्च तां प्रीत्या प्रसूम स्वाश्रुमामन्यत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भरता प्रियां तां ज्येष्ठा चामेनेनैव कनिष्ठिकां तथापि सा तदा ज्येष्ठा स्वान्तर्मलवती ह्यभूतो। एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सा सुदेहा च दुःखिनी हृदये संचिचिन्तेति दुःखशान्तिः कथं भवेत्। सुदेहोवाच मदीयो हृदयाग्निश्च घुस्मा नेत्रजलेन वै भविष्यति ध्रुवं शान्तो नान्यथा दुःखजेन हि। अतोऽहं मारयाम्यद्य तत्पुत्रं प्रियवादिनम् अग्रे भावी भवेदेवं निश्चयः परमो मम। सूतवाच कदर्याणां विचारश्च कृत्याकृत्ये भवेन्न हि कठोरः त्रायसो विप्राः सापत्नो भाव आत्मा। एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्तं पुत्रं वधूयुतम् एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्तं पुत्रं वधूयुतम् चिच्छिदे निशीचाङ्गेषु गृहीत्वा छुरिकां चासा सर्वाङ्गं खण्डयामास रात्रौ घुस्मासुतस्य सा नीत्वा सरसी तत्रैवाक्षिपद दृप्त्वा महाबला। यत्र क्षिप्तानि लिंगानि घुस्मया नित्यमेव हि तत्र क्षिप्त्वा समायाता सुस्वापो सुखमागता। प्रातश्चैव समुत्थाय घुस्मा नित्यं तथा करोत् सुधर्मा च स्वयं श्रेष्ठो नित्यकर्म समाचरतो। एतस्मिन्नन्तरे सा च ज्येष्ठा कार्यं गृहस्य वै चकारानन्द संयुक्ताः सुशान्तो हृदयानला। प्रातः काले समुत्थाय वधूशय्यां विलोक्य सा रुधिराद्रा देहखण्डैर्युक्तां दुःखमुपागता। श्वश्रूं निवेदयामास पुत्रस्ते चाकुतो गतः शय्या च रुधिराद्राद् वै दृश्यन्ते देहखण्डकाः। ओम नमः शिवाय। हा हतास्मि कृतं केन दुष्टं कर्म शुचिव्रते इत्युच्चार्य रुरोदाति विविधं तत्प्रिया च सा। ज्येष्ठा दुःखं तदापन्ना हतास्मि किलेति च बहिर्दुःखं चकारासो मनसा हर्षसंयुता। घुस्मा चापि तदा तस्या बद्ध्वा दुःखं निशम्य सा न चचालो व्रता तस्मान्नित्यपार्थिव पूजनातो।
मनश्चैवोत सुखम नैव जातम तस्यामनागपि भर्तापि च तथैवासीद्यावदो व्रत विधिर्भवेतो मध्याह्ने पूजनान्ते च दृष्ट्वाम संयाम भयावहां तथापि न तदा किंचित् कृतं दुःखं हि घुस्मया चेनैव चार्पितस्यायं सा वै रक्षां करिष्यति भक्तिप्रिया सा विख्याता कालकालः सतां गतिः यदि नो रक्षिता शम्भुरीश्वरः प्रभुरेकलः मालाकार एवावो यान्युक्ते तान् विनि मालाकार एवावो यान्युक्ते तान् वियुनक्ति च। ओम नमः शिवाय। अद्य मे चिन्तया किं स्यादिति तत्त्वं विचार्य सा न चकार तदा दुःखं शिवे धैर्यं समागता पार्थिवांश्च गृहीत्वा सा पूर्ववत् स्वास्तमानसा शम्भोर्नामान्युच्चरन्ती जगामो सरे षष्ठते। ओम नमः शिवाय। क्षिप्त्वा च पार्थिवांस्तत्र परावर्तत सा यदा तदा पुत्रांगदस्तु दृश्यते स्म तटे मया तदा पुत्रातडागस्तु दृश्यते स्म तटे तया। ओम नमः शिवाय। पुत्रवाचो मातरे हि मिलिष्यामि मृतोऽहं जीवतोऽधुना तव पुण्यो प्रभावाद्धि कृपया शंकरस्य वै। सूतवाचो जीवितं तं सुतं दृष्ट्वा घुसमासा प्रत्सासूर्द्विजा प्रहस्रा नाम भवत्तत्र दुःखिता न यथा पुरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एतस्मिन् समये तत्र स्वाविरासीच्छिवो द्रुतं ज्योतिरूपो महेशश्च सन्तुष्टः प्रत्युवाचः। शिवोवाच प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि दुष्टया मारितो ह्ययम् एनाम चामारयिष्यामि त्रिशूलेन वरानने। सूतवाच घुस्मा तदा वरं बभ्रे सुप्रणम्य शिवं नता रक्षणीया त्वया नाथो सुदेहेयं स्वया स्वसा मम। ओम नमः शिवाय। शिवोवाचो अपकारः कृतस्तस्यामुपकारः कथं त्वया क्रियते हननीया सा सुदेहा दुष्टकारिणी। घुस्मोवाचो तव दर्शनमात्रेण पातकं नैव तिष्ठति इदानीं त्वां च वै दृष्ट्वा तत्पापं भस्मतां व्रजेतो अपकारेषु यश्चैव ह्युपकारं करोति च तस्य दर्शनमात्रेण पापं दूरतरं व्रजेतो इति श्रुतं मया देवो भगवद्वाक्यामद्भुतं तस्माच्चैवं कृतं येन क्रियतां च सदा शिवो। सूतवाचो इत्युक्तस्तु तथा तत्र प्रसन्नोत्याभवत् पुनः महेश्वरः कृपा सिन्धुः तमूचे भक्तिवत्सलः। शिवोवाचो अन्यद्वरं ब्रूहि घुस्मे ददामि चाहितं तव त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नोऽस्मि निर्विकारा स्वभावतः। सूतवाचो सोवाच तद्वचः श्रुत्वा यदि देवो वरस्त्वया लोकानां चैव रक्षार्थो मत्र स्थेयं मदाक्षया। तदोवाचो शिवस्तत्र सुप्रसन्नो महेश्वरः स्थास्येत्र तव नाम्नाहं घुस्मे साख्यः सुखप्रदः। घुस्मे साख्यं सुप्रसिद्धं लिंगं मे जायतां शुभम् इदं सरस्तु लिंगानामालयं जायतां सदा तस्मात् शिवालयं नाम प्रसिद्धं भुवनत्रये सर्वकामो प्रदं ह्येत दर्शनात् स्यात् सदा नसरा। ओम नमः शिवाय। तब वंशे शतं चैकं पुरुषावधि सुब्रते ईदृशः पुत्रका श्रेष्ठः भविष्यन्ति न संशयः। सुस्त्रीकाः सुधनाश्चैव स्यायुष्याश्च विचक्षणा विद्यावन्तो हृदाराश्च भुक्ति मुक्ति फलाप्तये शतमेकोत्तरं चैव भविष्यन्ति गुणाधिकाः ईदृशो वंशविस्तारो भविष्यति सुशोभना। सूतवाचो इत्युक्त्वा च शिवस्तत्र लिंगरूपो भवत्तदा घुस्मेशो नाम विख्यातः सरश्चैव शिवालयः। सुधर्मा सा च घुस्मा च सुदेहा च समागताः प्रदक्षिणां शिवस्यासु शतमेकोत्तरं दधुः पूजां कृत्वा महेशस्य मिलित्वा च परस्परं हित्वा चान्तर्मलं तत्र लेभिरे परमं सुखं। पुत्रं दृष्ट्वा सुदेहा सा जीवितं लज्जिता
भवतो तो क्षमाप्याचरद्विप्राः निज पापापहं व्रतम्। ओम नमः शिवाय। घुस्मे साख्यामिदं लिंगमित्थम जातं मुनीश्वराः तद दृष्ट्वा पूजयित्वा हि सुखं संवर्धते सदा। इति वश्चो समाख्याता ज्योतिर्लिंगावली मया द्वादश प्रतिमा सर्वो कामदा भुक्ति मुक्तिदा। एतज्ज्योतिर्लिंग कथां यः पठे शृणुयादपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो मुक्तिं चा विन्दति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 33वां अध्याय घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शिवालय के नामकरण का आख्यान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई और वह उसके पुत्र सुख को सहन न करती हुई उससे विरोध करने लगी। यहाँ पूर्व वृत्तांत हम कहना चाहेंगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुधर्मा और सुदेहा नाम के ब्राह्मण दंपति थे जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। सुदेहा ने अपने पति से बार बार निवेदन किया, तत्पश्चात भी पति के प्रयास करने के बाद भी उन्हें संतान उत्पत्ति नहीं हो सकी। इस पर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन से सुधर्मा जी का पुनः विवाह करवा दिया। उसके आगे की कथा यहाँ चलेगी। सूत जी बोले, अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई और वह उसके पुत्र सुख को सहन न करती हुई उससे विरोध करने लगी। सब लोग उस पुत्रवती की निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को वह सब तथा शिशु का रूप आदि सहन नहीं होता था। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। इसी बीच कुछ विप्र कन्या देने के लिए आए और सुधर्मा ने विधि पूर्वक उस अपने पुत्र का विवाह संपन्न कर दिया। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री घुस्मा के साथ परम आनंद को प्राप्त हुए और सभी संबंधी उस घुस्मा का सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा का मन और ही अंदर जलने लगा। हाय मैं मारी गई, ऐसा कहती हुई वह बहुत दुखी हो गई। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधू को लेकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगे। इससे घुस्मा तो आनंदित हुई, पर उसकी बड़ी बहन सुदेहा दुखित हो गई। वह उस दुख को सहन न करती हुई दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब घुस्मा ने कहा, ये पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं हैं। पुत्र तथा बहू ये दोनों भी उसे अपनी माता तथा सास ही मानते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। पति सुधर्मा भी अपनी ज्येष्ठ स्त्री सुदेहा का जैसा आदर करता था वैसा कनिष्ठा का नहीं करता था। फिर भी वह ज्येष्ठ पत्नी अपने मन में पति के प्रति भी कपट रखती थी। एक दिन ज्येष्ठा सुदेहा ने दुखी होकर अपने मन में विचार किया कि मेरे इस दुख की शांति कैसे हो सकेगी। सुदेहा मन ही मन बोली, मेरे हृदय की अग्नि घुस्मा के दुख जनित, घुस्मा अर्थात उसकी छोटी बहन जो सुधर्मा की दूसरी पत्नी थी, दुख जनित आंसुओं से ही शांत होगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं, यह निश्चित है। इसलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले उसके पुत्र को मार डालूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे जो होनहार होगा वह तो होकर ही रहेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, कपटी मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं रहता। कठोर सौतिया डाह का भाव प्रायः अपना ही विनाश कर डालता है। ओम नमः शिवाय। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा ने छुरी लेकर रात में वधू के साथ सोए हुए पुत्र के अंगों को खंड खंड काट डाला। इस प्रकार उस घमंडी तथा महाबला ने घुस्मा के पुत्र के सभी अंगों को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घुस्मा नित्य अपने पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी।
इस प्रकार वहां फेंक कर लौट आई और सुखपूर्वक सो गई। प्रातःकाल होने पर घुसमा नित्य कर्म करने लगी तथा श्रेष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगी। इसी बीच ज्येष्ठा सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद युक्त होकर गृह कार्य करने लगी। प्रातःकाल होने पर उठ करके वह बधू खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़ों से युक्त सैया को देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहाँ गए हैं? सैया रुधिर से लथपथ है तथा वहां शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हे शुचिव्रते, मैं तो मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक विलाप करने लगी तथा ज्येष्ठ सुदेहा भी बाहर से दुख प्रकट करने लगी और भीतर से प्रसन्न होकर गदगद हो रही थी। वह दुखित होकर बोली, हाय, मैं तो निश्चय ही मर गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वह घुसमा अपनी पुत्र वधू के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ और उसका पति भी जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही नियम में लगा रहा। पूजन के बाद मध्याह्न काल में उस भयानक सैया को देखकर भी उस घुसमा ने कुछ भी दुख व्यक्त नहीं किया। जिन्होंने वह पुत्र दिया है वे ही मेरी रक्षा करेंगे। वे भक्तवत्सल, काल के भी काल और सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव हैं तो चिंता की क्या बात है। वे ही माली के समान उन प्राणियों का संयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। इस समय मेरे चिंता करने से क्या होने वाला है, इस तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और भगवान शिव जी का ध्यान धैर्यपूर्वक धारण किए रही। ओम नमः शिवाय। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर गई, जहां पर वह रोज ही अपने पार्थिव लिंगों को विसर्जित करती थी। पार्थिव लिंगों को विसर्जन कर वह लौटने लगी, तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ, मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और भगवान शिव जी की कृपा से मैं पुनः जीवित हो गया हूँ। सूत जी बोले, हे द्विजो, वह घुसमा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न न हुई जैसा कि उसके मरने से वह दुखी नहीं हुई थी, किंतु यथावत शिव जी के ध्यान में निरंतर तत्पर रही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इसी समय वहां संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप सदाशिव प्रकट हो गए और उससे कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। सूत जी बोले, तब विनत हुई घुसमा ने शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा करें, उसे क्षमा करने की कृपा करें। शिव जी बोले, उसने तो अपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। घुसमा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता है, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए हैं। ओम नमः शिवाय। जो पुरुष अपकार करने वाले के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसलिए हे प्रभु, हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा ही करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महेश्वर भगवान शिव अतीव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः उससे कहा। शिव जी बोले, हे घुसमे, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, भगवान शिव जी का वचन सुनकर घुसमा ने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो सदा के लिए विराजमान हो जाइए।
तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव जी बोले, हे घुसमे, मैं तुम्हारे नाम से घुसमेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ सदा सदा के लिए निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर मेरा घुसमेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। ओम नमः शिवाय। हे सुब्रते, हे घुसमे, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सुंदर, स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार तथा भोग और मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे जो गुणों में परस्पर एक दूसरे से और अधिक श्रेष्ठ होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। वे घुसमेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुसमा ने बड़ी शीघ्रता से ही भगवान शिव जी की 101 बार परिक्रमा की। भगवान शिव जी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतःकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। हे विप्रो, सूत जी ने कहा, हे विप्रो, पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वरों, सूत जी बोले, इस प्रकार घुसमेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उनका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर दिया है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता है और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति महात्म्य वर्णनं नाम 33वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति महात्म्य वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता 34वां अध्याय। हरीश्वर लिंग का महात्म्य और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र प्राप्ति करने की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य सूतस्य च मुनीश्वराः समूचुस्तं सुप्रशस्य लोकानां हितकाम्यया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु सूत सर्वं विजानासि ततः पृच्छामहे वयं हरीश्वरस्य लिंगस्य महिमानं वद प्रभो। चक्रं सुदर्शनं प्राप्तं विष्णुनेति श्रुतं पुरा तदाराधननस्तातो तत्कथां तदाराधनस्तस्तातो तत्कथां च विशेषतः। ओम नमः शिवाय। श्रुतवाचो श्रूयतां च ऋषि श्रेष्ठा हरीश्वर कथा शुभा यतः सुदर्शनं लब्धं विष्णुना शंकरात् पुरा। कस्मिंश्चित् समये दैत्याः संजाता बलवत्तराः लोकांस्ते पीडयामासु धर्मलोपं च चक्रिरे। ते देवाः पीडिता दैत्यैर्महाबलपराक्रमे स्वः दुःखं कथयामासुरविष्णुं निर्जररक्षकं। देवः ऊचु कृपां कुरु प्रभो त्वं च दैत्यैः पीडिता। कृपां कुरु प्रभो त्वं च दैत्यैः सम्पीडिता भृशं। कुत्र यामश्च किं कुर्मः शरण्यं त्वां समाश्रिताः।
सूतवाचो इत्येवं वचनं श्रुत्वा देवानां दुःखितात्मनां स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं विष्णुर्वचनं ब्रवीतो। विष्णुर्वाचो करिष्यामि चावः कार्यमाराध्य गिरिशं सुरा बलिष्ठा शत्रवो ह्येते विजेतव्यः प्रयत्नतः। सूतवाचो इत्युक्तास्ते सुरा सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना मत्वा दैत्यान् हतान् दुष्टान्यायुर्धाम स्वकं स्वकम्। इत्युक्तास्ते सुरा सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना मत्वा दैत्यान् हतान् दुष्टान्यदुर्धामो स्वकं स्वकं। विष्णुरप्यमराणां तु जयार्थमभयजच्छिवं सर्वामरणामधिपं सर्वसाक्षीणमव्ययम्। गत्वा कैलासनिकटे तपस्तेपे हरिः स्वयं कृत्वा कुण्डं च संस्थाप्य जातवेदो समग्रता। पार्थिवेनो विधानेनो मन्त्रैर्नानाविधैरपि स्तोत्रैश्चैवाप्यनेकैश्च गिरिशं चाभजन्मुदा। कमलैः सरसो जातैर्मानसाख्यान् मुनीश्वरः बद्ध्वा चैवासनं तत्र न चचालो हरिः स्वयं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रसादावधि चैवात्र स्थेयं वै सर्वथा मया इत्येवं निश्चयं कृत्वा समानर्च शिवं हरिः। यदा नैव हरस्तुष्टो बभूव हरये द्विजाः तदा सा भगवान् विष्णुर्विचारे तत्परो भवतो। विचार्यैवं स्वमनसिं सेवनं बहुधा कृतं तथापि न हरस्तुष्टो बभूवोति करः प्रभु। ततः सुविस्मितो विष्णोर्भक्त्या परमयान्वितः सहस्रैर्नामभिप्रीत्या तुष्टावो परमेश्वरं। प्रत्येकं कमलं तस्मै नाम मन्त्रो मुदुर्य च पूजयामास वै शम्भुं शरणागतवत्सलम्। परीक्षार्थं विष्णुभक्तेस्तदा वै शङ्करेण कमलानां सहस्रात्तु हृतमेकं च नीरजं। न ज्ञातं विष्णुना तच्च मायाकरणमद्भुतं न्यूनं तच्चापि संज्ञाय तदन्वेषण तत्परः। बभ्राम सकलं पृथ्वीं तत्प्रीत्य सुदृढव्रतः तदप्राप्य विशुद्धात्मा नेत्रमेकमुदाहरतो। तं दृष्ट्वा सा प्रसन्नो भूच्छङ्करः सर्वदुःखः अविर्बभूवो तत्रैव जगाद वचनं हरिं। शिववाचो प्रसन्नोऽस्मि हरे तुभ्यं वरं ब्रूहि यथेप्सितं अमनोभिलसितं तद्मि न देयं विद्यते तव। सूतवाचो तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं केशवः प्रीतमानसः महाहर्षो समापन्नो हब्रवीत् साञ्जलिः शिवम्। विष्णुर्वाचो वाच्यां किं मे त्वदग्रे वै ह्यान्तरयामि त्वमास्थितः तथापि कथ्यते नाथो तव शासन गौरवातो। दैत्यैश्च पीडितं विश्वं सुखं नो नः सदा शिवा दैत्यान् हन्तुं मम स्वामिन् स्वायुधं न प्रवर्तते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। किं करोमि क्वा गच्छामि नान्यो मे रक्षकः परा अतोऽहं परमेशानो शरणं त्वं समागतः। सूतवाचो इत्युक्त्वा च नमस्कृत्य शिवाय परमात्मने स्ततस्तश्चैव वाग्रतः शम्भो स्वयं च पुरुपीडितः। इति श्रुत्वा वचो विष्णोर्देवदेवो महेश्वरः ददौ तस्मै स्वकं चक्रं तेजो राशिं सुदर्शनं। तत्प्राप्य भगवान् विष्णुर्दैत्यांस्तान् बलवत्तरान् जघान तेन चक्रेण द्रुतं सर्वान् विनाश्रमम्। जगत्स्वास्थ्यं परं लेभे बभूवु सुखिनासुरा सुप्रीतः स्वायुधं प्राप्य हरिरासीन् महासुखी। ऋषयः ऊचु किं तन्नाम सहस्रं वै कथय त्वं हि शङ्करां येन तुष्टो ददौ चक्रं हरये सा महेश्वरः। तन्महात्म्यं मम ब्रूहि शिव संवादपूर्वकं कृपालुप्त्वं च शम्भोर्हि विष्णुपरि यथा तथं। व्यासुवाचो इति तेषां वचा श्रुत्वा मुनीनां भवितात्मनां स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं सूतो वचनं ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 34वां अध्याय हरीश्वर लिंग महात्म्य और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र प्राप्त करने की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्यास जी बोले, हे सूत जी का यह वचन सुनकर सभी मुनीश्वरों ने उनकी प्रशंसा की और प्रशंसा करके लोकहित की कामना से उनसे निवेदन किया। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं, हे प्रभु, अब आप हरीश्वर लिंग का महात्म्य कहिए। हमने सुना है कि पूर्व काल में भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए आप विशेष रूप से उस कथा को कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब आप लोग हरीश्वर की शुभ कथा सुनिए। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में भगवान सदाशिव शंकर जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए थे। वे लोगों को पीड़ित करने और धर्म का लेप करने लगे थे। उसके बाद महान बल तथा महान पराक्रम वाले दैत्यों से पीड़ित हुए उन देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना दुख निवेदन किया। देवतागण बोले, हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, हम लोगों को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? हम लोगों के लिए आप शरणदाता के आश्रित होने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दुखी मन वाले देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनसे यह वचन कहा। भगवान विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों का कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं, इन्हें प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता उन दुष्ट दैत्यों को हत मानकर अपने अपने स्थान को पुनः चले गए। भगवान विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्वसाक्षी एवं अव्यय भगवान शिव जी की आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापन कर उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वरों, वे पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा मान सरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव जी का पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब तक भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय करके भगवान विष्णु जी ने प्रभु शिव जी का अर्चन, पूजन, ध्यान और स्तुति की। हे ब्राह्मणों, जब सदाशिव भगवान विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव जी की सेवा करने लगे। फिर भी लीला विशारद प्रभु सदाशिव प्रभु विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यंत उत्तम भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव जी के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर प्रभु शिव की स्तुति करने लगे। वे एक एक नाम मंत्र का उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल भगवान शिव जी की पूजा करने लगे। उस समय भगवान शिव जी ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल का अपहरण कर लिया। उस समय भगवान श्री विष्णु को शिव जी की माया से हुए इस अद्भुत चरित्र का पता नहीं चला। वे एक कमल को कम जानकर उसे ढूंढने में तत्पर हो गए। अविचल व्रतधारी भगवान विष्णु ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर विशुद्ध आत्मा वाले उन्होंने अपना एक नेत्र ही भगवान शिव जी को कमल के रूप में अर्पण कर दिया। तब यह देखकर सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले वे प्रभु शंकर जी उन पर प्रसन्न हो गए, वहीं पर प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले,
हे विष्णु, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप मनोवांछित वर मांगिए, मैं आपको मनोभिलषित वर दूंगा। आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी बोले, भगवान शिव जी की यह बात सुनकर प्रसन्न चित्त भगवान विष्णु परम हर्ष से युक्त होकर हाथ जोड़कर प्रभु शिव जी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे नाथ, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, अतः मैं आपके सामने अपना मनोरथ क्या कहूँ। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं अपना मनोरथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है, इसलिए हम देवताओं को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे स्वामी, मेरा आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करता, कहाँ जाता? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। इसलिए हे महेश्वर, मैंने आपकी शरण में आकर आपका आश्रय लिया है। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा शिव को नमस्कार कर दैत्यों से पीड़ित हुए स्वयं भगवान विष्णु जी ने शिव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार से निवेदन किया। भगवान विष्णु जी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तब उसे प्राप्त कर भगवान विष्णु ने उस चक्र से बिना परिश्रम के शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई, देवता सुखी हुए और सुंदर सुदर्शन चक्र प्राप्त कर अति प्रसन्न विष्णु भी परम सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, शंकर जी का यह सहस्त्र नाम कौन सा है जिससे संतुष्ट होकर भगवान शिव जी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था? उसे आप कहिए। शिव जी की चर्चा से पूर्ण उसके महात्म्य को आप मुझसे यथार्थ रूप से कहिए, जिसके कारण भगवान विष्णु के ऊपर शिव जी कृपालु हुए थे। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, उदार चित्त वाले उन मुनियों के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सूत जी उनसे भगवान सदाशिव के सहस्त्र नामों की चर्चा करने लगे, जो अगले अध्याय में है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम विष्णु सुदर्शन चक्र लाभ वर्णनम नाम चतुस्त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में विष्णु सुदर्शन चक्र लाभ वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।